हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन सीरीज में आपका स्वागत है। कैम्ब्रिज मैथ्स माइलस्टोन क्लास 6 का जो एक्सरसाइज 1.3 है उसके सॉल्यूशन इस वीडियो में होंगे। सो स्टार्ट बाय क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। सो देखिए, फाइंड द एस्टिमेटेड एंड एक्चुअल सम्स यूजिंग द जनरल रूल। सो देखिए, एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड करनी है, इनका सम फाइंड करना, और एक्चुअल सम इट मीन्स नॉर्मल एडिशन कैसे करते हैं वैसे एडिशन, इन सबका एडिशन करना है। एक्चुअल वैल्यू भी काटनी है और एस्टिमेटेड वैल्यू भी हमें निकालनी है। सो देखिए, एस्टिमेटेड वैल्यू देखिए, जो डिजिट जितने डिजिट का है उसको उसका एस्टिमेटेड हमें उसी डिजिट में निकालना है। जैसे ये 4 डिजिट का है तो इसका एस्टिमेटेड हमें 4 डिजिट यानी 1000 में ही हमें फाइंड करना है। जैसे ये नंबर 3 डिजिट का है तो डायरेक्ट यहाँ पे 3 डिजिट का है तो 3 डिजिट में इसका एस्टिमेटेड फाइंड करना, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं दे रखा है कि नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट हंड्रेड्स या नियरेस्ट 1000। ठीक है, जब जब भी ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया हो तो जो डिजिट जितने नंबर का है उसका उसी में एस्टिमेटेड होगा। तो देखिए कैसे होगा वो देखता, आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, फाइंड द एस्टिमेटेड एंड एक्चुअल सम। तो पहले तो हम इसका एक्चुअल सम फाइंड करेंगे। 1080 प्लस 2117 प्लस 3546। सो इसका एक्चुअल सम यानी इसको ऐड करेंगे तो एक्चुअल सम कितना आएगा हमारा। देखिए, नॉर्मल एडिशन आपको आता है तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, तो इसको ऐड करोगे तो आंसर आएगा 6743। ये तो हो गया एक्चुअल सम। अब देखिए, एस्टिमेटेड सम इंपॉर्टेंट है। सो एस्टिमेटेड सम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए फर्स्ट 1080 इट मीन्स 1000 है तो इसका एस्टिमेटेड 1000 में लगेगा, यानी 1080 किसके मिड में है, 1000 एंड 2000 के मिड में है, यानी बिटवीन 1000 एंड 2000। अब क्लोज किसके है, 1080 क्लोज किसके है, 1000 के ही तो क्लोज है, 2000 से इससे बहुत डिस्टेंस में, तो जो नियरेस्ट होगा वही उसका एस्टिमेटेड हो जाएगा। सो 1080 का नियरेस्ट जो एस्टिमेटेड वैल्यू हो जाएगी वो 1000 हो जाएगी। प्लस अब देखिए, अब बार इसको देखिए, 2117 है, ये किसके बीच में, 2000 और 3000 के बीच में, लेकिन क्लोज किसके है, ये 2117। देखिए, 2500 से जो भी छोटी वैल्यू होगी वो किसके क्लोज होगी, इसके, और 2000 से बड़ी होगी वो सब इसके। तो ये तो 2500 से छोटी है तो किसके क्लोज है, 2000 के। तो 2117 का जो एस्टिमेटेड वैल्यू हो जाएगी 2000। प्लस देखिए लास्ट में ये 3546। तो अभी देखिए 3546 है, किसके क्लोज, किसके बीच में, 4000 और 3000 के मिड में। लेकिन देखिए, मैंने कहा था 3500 से जो भी अप होगा वो किस में काउंट होगा, इसमें, क्योंकि देखिए 3546 क्लोज किसके है, इस नंबर के क्लोज है। ठीक है, इसलिए इसका जो एस्टिमेटेड वैल्यू निकलेगी, सॉरी 4000 क्या निकलेगी, 4000। तो इनको ऐड कीजिए, 1000 और 2000 3000, 3000 एंड 4000 7000। सो एस्टिमेटेड वैल्यू इज 7000। ओके, सिमिलरली देखिए बाकी वाले ऑप्शन भी करेंगे। बी ऑप्शन 356 प्लस 567। सो एक्चुअल सम यानी नॉर्मल एडिशन करो इसका। सो एक्चुअल सम करेंगे तो वैल्यू आएगी 923। ये तो आप कर सकते हो। ठीक है, एस्टिमेटेड देखिए, एस्टिमेटेड वैल्यू या फिर कह सकते हैं सम, देखिए 356 है, 356 है। आप देखिए 3 डिजिट में है तो ये 100 में होगा, इसका भी 356 400 और 300 के मिड में, सिंपल सा। क्लोज किसके है, 350 है, 350 से अप जो भी होगा 50 से अप वो इसमें काउंट होगा, क्योंकि 356 इसके ज़्यादा क्लोज है ना कि इसके। क्लोज मीन इसके जो नियरेस्ट वैल्यू, यानी इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो लोवेस्ट सब्ट्रैक्शन वैल्यू किस में आएगी, इसमें आएगी। ठीक है, 356 इसके क्लोज है तो इसका 356 का एस्टिमेटेड वैल्यू हो जाएगी 400। प्लस अब देखिए, अब मैं डायरेक्ट ही करने वाला हूँ। ठीक है, सिंपल सा, 567 है, 600 और 500 के मिड में है, लेकिन 50 से अप है यहाँ पे तो किसके क्लोज में है, 600 के क्लोज में है, तो इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू हो जाएगी 1000। ठीक है, सी ऑप्शन 1,98,035 प्लस 99,786। तो एक्चुअल सम आएगा इसका 297,8 297,821। अब इसका एस्टिमेटेड वैल्यू क्या आएगी,
एस्टिमेटेड। तो देखिए कुछ कुछ स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, यहाँ पे 923 है यहाँ, इसके बाद यहाँ पे आके इसके एस्टिमेटेड वैल्यू डायरेक्ट इसके बेस पे लिख दें। तो आप ऐसा नहीं करें, हर एक की अलग अलग से फाइंड करें, एस्टिमेटेड वैल्यू हर एक के लिए अलग अलग फाइंड करें, तभी आंसर राइट आएगा, वरना कहीं पे रॉन्ग भी आ सकता है आपका आंसर। तो इसलिए आप हर एक के लिए अलग अलग। ये देखिए 1,98,035 है, तो 6 डिजिट का नंबर है, तो इसका एस्टिमेटेड भी 6 डिजिट में होगा। तो देखिए ये 1 लाख और 2 लाख के मिड में है, क्योंकि 1,98,000 है। अब देखिए 98 है तो क्लोज किसका है, ये 2 लाख के क्लोज है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये क्लोज है 2 लाख के, ये हो गया 2 लाख प्लस। देखिए 99,786 है, सो 99,700, क्वेश्चन तो राइट लिखा मैंने, हाँ ओके राइट है, हाँ 99,786। तो देखिए 5 डिजिट का नंबर है, ये किसके मिड में है, ये 90,000 और 1 लाख के मिड में है, ठीक है। तो क्लोज किसके है, ये 90,000 के क्लोज है या 1 लाख के क्लोज है, तो 1 लाख के क्लोज ऑब्वियसली, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 लाख। तो ऐड करोगे इनको, 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख, ठीक है। तो ये हो जाएगी इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू। नेक्स्ट डी ऑप्शन, 710 प्लस 989, 3 डिजिट का आइटम, 3 डिजिट में, सो एक्चुअल वैल्यू, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्चुअल वैल्यू के लिए एक्चुअल ए भी लिख रहा हूँ, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू। सो ऐड करोगे इनको तो आएगा 1699, और एस्टिमेटेड सम, यार एस्टिमेटेड वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 710 700 एंड 800 के मिड में, लेकिन क्लोज किसके है 700 के, प्लस 989 900 और 1000 के बीच में, क्लोज किसके है 1000 के, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000। सो ऐड कीजिए 700 प्लस 1000 विच इक्वल टू 1700, ये ऑप्शन 6589 प्लस 2547। सो पहले जो एक्चुअल वैल्यू यानी नॉर्मली एडिशन, इनका एडिशन कर लोगे आप, ये तो आ जाएगा 9136। ओके, अब इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू मैं फाइंड करता हूँ। देखिए देखिए 4 डिजिट का नंबर यानी 1000 में है, तो 6000 और 7000 के मिड में है ये नंबर, और क्लोज किसके है 500 से अप है, तो क्लोज किसके 7000 के, तो इसकी एस्टिमेटेड हो जाएगी 7000 प्लस 2547 है, तो ये भी किसके क्लोज 2000 और 3000 के मिड में है, 500 से अप है यहाँ पे, तो क्लोज किसके है 3000 के, तो इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू क्या हो जाएगी 10,000, ठीक है। अब देखिए इसी क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा था कि आपको अलग अलग क्यों करनी है। तो देखिए अब यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू इतनी है, अब यहाँ से लेकर अगर आप यहाँ इस वैल्यू लेकर आप डायरेक्ट एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड करते हैं इस नंबर का, तो इस नंबर का तो एस्टिमेटेड वैल्यू 9000 आ रहा है, क्योंकि ये 9000 एंड 10,000 के मिड में है, 9000 के क्लोज है। तो आपको ऐसा नहीं करना, हर एक अलग अलग फाइंड करनी है, ठीक है। इसकी अलग से वैल्यू फाइंड करनी है एस्टिमेटेड, और जो सेकेंड नंबर इसकी अलग से, फिर इनको ऐड करना है, इसलिए अलग अलग से करें। एफ ऑप्शन लास्ट 26371 यानी 5 डिजिट है, प्लस 1283 ये 4 डिजिट है। तो पहले तो इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 27,654। अब देखिए एस्टिमेटेड वैल्यू 5 डिजिट का नंबर है 26 है, तो देखिए ये किसके मिड में है, ये है 20,000 और 30,000 के मिड में है, या फिर ये भी कह सकते हैं 26,000 और सॉरी 5 डिजिट का है ना, इसलिए 20,000 और 30,000 के मिड में, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 26,371। तो 26,000 और 27,000 के मिड में, तो ये बीच क्लोज किसके 26,000 के, तो ये हो जाएगा 26,000 एस्टिमेटेड, प्लस 1,283 है, तो 1,000 और 2,000 के मिड में, क्लोज किसके है 1,000 के, तो ये हो जाएगा 1,000। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 27,000 एस्टिमेटेड। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2,
देखिए सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही, लेकिन इसमें क्या आ गया सब्ट्रैक्शन। तो मैं आपको एक या दो एग्जांपल समझाऊंगा, उसके बाद आपको डायरेक्ट आंसर यहाँ पे प्रोवाइड हुए मिलेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने ज़्यादा टाइम यूज कर लिया है, 9 मिनट से ज़्यादा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, तो उसमें एक्सप्लेनेशन कर लिया मैंने पूरा। तो यहाँ पे अब दो ऑप्शन आपको एक्सप्लेन करूंगा, बाकी वाले डायरेक्ट आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएंगे। सो ये ऑप्शन देखिए, सिमिलर है, एस्टिमेटेड, एक्चुअल डिफरेंस और एस्टिमेटेड डिफरेंस दोनों फाइंड करने हैं। सो ए ऑप्शन 676 माइनस 426। सो इसके एक्चुअल जो डिफरेंस है, डी इट मीन डिफरेंस, एक्चुअल डिफरेंस कितना होगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देना तो आ जाएगा 250। अब एस्टिमेटेड डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो देखिए 676 किसके मिड में है, 600 और 700 के मिड में, लेकिन क्लोज किसके है, 700 के। कैसे पता चला, इन दोनों के मिड में है, क्योंकि 3 डिजिट का नंबर है। क्लोज किसके है, 676 है, तो क्लोज इसके ज़्यादा है, तो इसकी एस्टिमेटेड ही हो गई। माइनस 426 किसके मिड में है, 500 एंड 400 के मिड में, लेकिन क्लोज किसके है, ये इसके है, क्योंकि यहाँ पे 50 से कम है वैल्यू, तो यहाँ पे लिख दो 400। तो एस्टिमेटेड जो डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा 300। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट बी ऑप्शन, ये लास्ट एक्सप्लेन करता हूँ, इसके बाद डायरेक्ट आंसर मिलेंगे आपको। 54,356 माइनस 12,089। सो एक्चुअल डिफरेंस तो कर ही लोगे, यानी नॉर्मल डिफरेंस। सो एक्चुअल डिफरेंस करने पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 42,267। अब एस्टिमेटेड वैल्यू आपको मैं बताता हूँ, एस्टिमेटेड डिफरेंस 54,356 है। ये 54,000 और 55,000 के मिड में, क्लोज किसके है, 54 के क्लोज में, क्योंकि 500 से कम है यहाँ पे वैल्यू। तो 54,000 माइनस, ये देखिए 12,089 है, सो 12,000 और 13,000 के मिड में, क्लोज किसके है, 12,000 के। तो फाइनली वैल्यू आ जाएगी 42,000, ये हो जाएगा एस्टिमेटेड डिफरेंस। अब सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ई एंड एफ का आंसर आपको मिलेंगे। अब देखिए स्क्रीन पे, तो ये रहा सी, डी, ई एंड एफ ऑप्शन के आंसर। तो वीडियो को पॉज करें और आंसर को आराम से वापस से देख सकते हो या लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 सिमिलर क्वेश्चन है, फाइंड द एस्टिमेटेड एंड एक्चुअल प्रोडक्ट्स यूजिंग द जनरल रूल। सो देखिए प्रोडक्ट मीन क्या होता है, आपको ये वर्ड ध्यान रखें, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो। प्रोडक्ट वर्ड का मीन है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट इट मीन्स मल्टीप्लाई। ऑलरेडी यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन भी है, तो समझ जाए प्रोडक्ट का मीन क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो देखिए एक्चुअल प्रोडक्ट करना यानी नॉर्मली प्रोडक्ट करना है, तो वो आप लोगों को आता ही होगा। होप मैं ये तो इतना तो मानता ही हूँ कि आप 6th क्लास में तो इतना मल्टीप्लिकेशन तो आता ही है, 4 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना। तो इसमें भी मैं आपको एक्चुअल प्रोडक्ट्स, ठीक है, आपको खुद को ही करना है, मैं डायरेक्ट आपको एक्चुअल प्रोडक्ट का आंसर बता दूंगा। एक्चुअल प्रोडक्ट मीन्स ये ऑप्शन देखिए 8 × 314 है, तो इसका एक्चुअल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए पी। ए का मीन एक्चुअल है, पी का मीन प्रोडक्ट, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो 314 मल्टीप्लाई बाई 8, तो ऐसा प्रोडक्ट आप खुद कर सकते हो। 8 4 जा 32, 3 11 1 8 3 20, तो ये हो जाएगा 2512। तो इस तरह से आपको एक्चुअल प्रोडक्ट तो आपको कर ही लोगे सबके। अब मैं बताता हूँ इसका एस्टिमेटेड प्रोडक्ट। तो एस्टिमेटेड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 आ रहा है, 1 डिजिट का नंबर है, 1 डिजिट नंबर है, तो 8 किसके मिड में है, 10 एंड 0 के मिड में, लेकिन 5 से ग्रेटर है तो किसके क्लोज में, 10 के क्लोज में। तो ये हो जाएगा 8 का हो जाएगा एस्टिमेटेड 10 मल्टीप्लाई बाई 314, 3 डिजिट का नंबर है, तो मैंने बताया 3 डिजिट का, तो 3 डिजिट में होगा एस्टिमेशन, किसके मिड में है, 300 एंड 400 के बीच में। क्लोज किसके है, 14 आया तो क्लोज इसके है, तो ये हो जाएगा 300। सो ये सिंपल डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो सकता है आपसे, ये हो जाएगा 3000। तो ये हो जाएगा एस्टिमेटेड प्रोडक्ट। बाकी ऑप्शन के भी एक ऑप्शन का और मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी आपको ही करना है ये सारे, आपको आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। सो बी ऑप्शन 97 मल्टीप्लाई बाई 1890। तो नॉर्मल एक्चुअल प्रोडक्ट तो आप कर ही लोगे इस तरह से, ठीक है, मेथड से। तो इसका जो एक्चुअल प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 1833330। एस्टिमेटेड प्रोडक्ट देखिए 97 है, 97 किसके क्लोज में, 2 डिजिट का नंबर है, लेकिन ये 90 एंड 100 के मिड में, तो क्लोज किसके 97 100 के। सो 97 का तो हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 1890। सो 1890 4 डिजिट नंबर है, इट मीन्स 2000 एंड 1000 के मिड में, लेकिन क्लोज किसके है, ये 2000 के, तो इसका एस्टिमेटेड हो जाएगा 2000। तो मल्टीप्लाई कर लो इनको 2। देखिए सिंपल सा मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 2। अब कितने जीरो है काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया इसका डायरेक्ट तरीके से मल्टीप्लाई ऐसे। नेक्स्ट सी ऑप्शन, डी ऑप्शन और सबके आंसर में आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएंगे आपको।
क्लियर है? सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ई ऑप्शन एंड एफ ऑप्शन के आंसर। एपी इट मीन्स एक्चुअल प्रोडक्ट एंड ईपी इट मीन्स एस्टिमेटेड प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें देखिए ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखिए 25 मल्टीप्लाई 127, तो इसका एक्चुअल तो प्रोडक्ट तो आप कर ही लोगे। एस्टिमेटेड में देखिए 25 है, 25 किसके मिड में है? 30 एंड 20 के मिड में। लेकिन क्लोज किसके है? देखिए जब भी 5 आ रहा है या 5 से आप आता तो वो जो राइट वाला नंबर है उसके क्लोज होता। तो 25 का एस्टिमेटेड हो गया, 25 को लिख दिया 30, 127 का 100 लिख दिया और मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एस्टिमेट द सम टू द नियरेस्ट 100। तो देखिए इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली हमें बोल दिया नियरेस्ट 100, यानी नियरेस्ट 100 में इसका हमें एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए बहुत ईजी है। नियरेस्ट 100 का है तो हमें ध्यान रखना है जो नंबर है 500 है। अगर कोई नंबर 500 या 500 से ज़्यादा है तो वो चेंज हो जाएगा किस में? आगे वाले नंबर में, यानी 500 का कन्वर्ट हो जाएगा 600। और अगर कोई नंबर 500 से डाउन है, यानी मान लीजिए जैसे एग्जांपल मैं ऐसे ही बताता हूँ आपको, जैसे 125 नंबर है, 125 है, ठीक है। अब इसका हमें नियरेस्ट 100 करना है। सो नियरेस्ट 100 क्या हो जाएगा? ये 100 एंड 200 के मिड में, ठीक है। तो नियरेस्ट में यहाँ पे 50 होगा। अगर कोई नंबर 50 है या 50 से अप है तो वो आगे वाले नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी जो भी आगे वाला नंबर होगा उसमें 60 में। अगर ये 50 से डाउन है तो जो आगे जो 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 लोवेस्ट इसका नंबर होगा वो इसमें कन्वर्ट। जैसे 125 है, ये 100 एंड 200 के मिड में, 100 एंड 200 के मिड में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? 25 आ रहा है। तो 25 50 से क्या है यहाँ पे? 50 से छोटा है। 50 से छोटा है तो हमें क्या करना है? इस दोनों नंबर को जीरो कर देना, यानी हमें जाना है 100 की तरफ, क्योंकि 125 क्लोज तो इसके ही है, ठीक है। तो इसको इस मेथड से समझो या डायरेक्ट क्लोज वाले मेथड से समझो। मैं बताऊँ, जैसे आप अगर क्लोज मेथड से समझोगे वो आपके लिए ईजी रहेगा सॉल्व करना, ना कि आप इससे झमेले में पढ़ना चाहो 50 जो भी है, ठीक है। सो ए ऑप्शन, डायरेक्ट एस्टिमेटेड प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है। तो 567 प्लस 465, सो एस्टिमेटेड सम, ई एस इट मीन्स एस्टिमेटेड सम। अभी मैंने कहा था नियरेस्ट 100 चाहिए हमें, तो 567 है, किसके मिड में है? 600 एंड 500 के मिड में है ना। तो अब देखिए ये 67 है, 50 से अप है, 50 से अप है, इट मीन क्लोज किसके होगा? 600 के। तो इसका जो एस्टिमेटेड वैल्यू हो जाएगी 600 प्लस 465 है, किसके मिड में है? 500 एंड 400 के मिड में, क्योंकि हमें नियरेस्ट 100 फाइंड करना है। तो क्लोज किसके होगा? यहाँ पर भी 50 से अप है तो क्लोज किसके है? ये 465 ऑब्वियसली 500 के क्लोज में, तो इसकी हो जाएगी। तो इनको ऐड करो तो 1100, ये आ गया इसका एस्टिमेटेड सम। ऐसे ही देखिए बी ऑप्शन, 3499 प्लस 3527। तो देखिए जब भी नियरेस्ट 100 गए तो हमें जो फर्स्ट नंबर यानी 3 डिजिट के बाद में जो भी नंबर है उनको कोई छेड़ना नहीं है, उनको एज इट इज लिखना है, ठीक है। तो इसका एस्टिमेटेड सम क्या होगा? देखिए 3 को एज इट इज लिख दो, इसमें भी 3 को एज इट इज, क्योंकि आगे वाला नंबर जब भी चेंज होगा जब यहाँ पे 900 के समथिंग वैल्यू आएगी ऊपर, तभी ये आगे वाला चेंज होगा। बाकी 4 डिजिट वाले से हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमें नियरेस्ट 100 चाहिए। तो नियरेस्ट 100 के लिए हमें जो फर्स्ट 2 डिजिट है उनको ही चेक करना है। अब देखिए 3499 है, 3499 तो किसके मिड में है? ये 3500 एंड 3400। अब 499 आ गया यहाँ पे, तो 50 से अप है, तो 50 से अप है तो हमें किसकी तरफ जाना है? 3500। तो इसका क्या हो जाएगा? 499 किसके क्लोज है? 500 के क्लोज है, तो इसका लिख दो 500 प्लस सिमिलरली 527 है, ठीक है। हमें आगे वाले नंबर को देखना, सो 527 है, किसके क्लोज में है? ये 600 और 500 के मिड में है, लेकिन क्लोज किसके है? ये 500 के क्लोज में है, तो 3500 इसका भी हो जाएगा। तो इसको ऐड करोगे तो 3500 प्लस 3500, तो ये हो जाएगा 7000। होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। नेक्स्ट सी ऑप्शन, 5673 प्लस 2749, तो एस्टिमेटेड सम लिखना है। मैंने क्या कहा था? 3 डिजिट के बाद में जो भी नंबर उसको हमें नहीं चेंज करना था, 5 की जगह 5। अब देखिए 673 किसके क्लोज है? 700 के क्लोज है। नियरेस्ट 100 कौन सा है इसका? 700, यानी पास वाला 100 कौन सा आ रहा है? 700 ही है, प्लस
2 की जगह 2। अब देखिए 749 है, किसके क्लोज में है, 800, सॉरी 800 एंड 700 के मिड में है, लेकिन क्लोज किसके है, ये 50 से डाउन है तो क्लोज 700 के होगा, तो ये हो जाएगा इसका 2700। तो ऐड करो इनको, सो ऐड करेंगे तो 0 0 7 7 14 1 एंड 8, तो 8400। नेक्स्ट डी ऑप्शन 90085 प्लस 34527। तो मैंने क्या कहा था, 3 डिजिट के आगे वाले नंबर एज इट इज लिख दो इसका एस्टिमेटेड में, यानी 90 एज इट इज रहेगा, इसमें 34 एज इट इज रहेगा। अब आगे वाले 3 नंबर को देखो, इसके नियरेस्ट 100 कौन सा है, 85 है, 85 के 100 नियरेस्ट 100 कौन सा है, क्लोज है, ये तो 100 के ही क्लोज है। 85 किसके मिड में है, 100 और 0 के मिड में, तो इसके नियरेस्ट 100 कौन सा है, 85 ही है, सॉरी 50 से अप है तो 100 ही इसके क्लोज है, तो ये हो जाएगा 90,100। 527 है, ये 500 एंड 600 के मिड में, लेकिन क्लोज किसके है, 500 के, क्योंकि 27 50 से डाउन है, तो क्लोज 500 से क्या होगा, ऐड कर लो। तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0064912, सो 1,24,600। अब देखिए ई ऑप्शन है, एफ ऑप्शन के आंसर आपको स्क्रीन पे दिखेंगे। तो ये रहा ई ऑप्शन एंड एफ ऑप्शन के आंसर। 189 का 200 हो गया, 354 का 400 हो गया और ऐड कर लिया। सिमिलरली 7192 का 7200 हो गया एस्टिमेटेड, और इसका 6400, तो ऐड करने पर ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 5, एस्टिमेट द डिफरेंस टू द नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट टेंस। तो देखिए अभी हमने नियरेस्ट 100 वाला क्वेश्चन किया था, इसमें नियरेस्ट टेंस, यानी जो नियरेस्ट टेंस कौन सा नंबर आ रहा है, तो उसमें 100 था तो हमने 3 डिजिट को काउंट किया, इसमें टेंस आ रहा, तो हमें जो स्टार्टिंग के वंस है टेंस वाली प्लेस यही होती है, ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस, तो ओनली चेंजेज इन 2 नंबर्स में ही होगा तो हर एक नंबर में, इसमें 2 नंबर है तो इन दोनों में चेंजेज होगा, इसमें इन दोनों में चेंजेज होगा, इसमें इन दोनों में चेंजेज, ये तो 2 डिजिट का, ये तो इन दोनों में चेंजेज होगा, होना जो भी है, इनमें इन दोनों में, इसमें इन दोनों में, इसमें इन दोनों में, इसमें इन दोनों में, आगे वाले नंबर को आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, तो सिंपल सा कंसेप्ट यही है। सो ए ऑप्शन नियरेस्ट टेंस है तो 345 माइनस 254, एस्टिमेटेड डिफरेंस फाइंड करना, इट मीन एस्टिमेटेड डिफरेंस, इट मीन डी। देखिए मैंने क्या कहा था, जो थर्ड डिजिट है एज इट इज रहने दो क्योंकि नियरेस्ट टेंस है। अब आप मुझे बताइए 45 है, 50 के क्लोज है या 40 के क्लोज है, 5 आ रहा है तो 5 या 5 से अप होता है तो किसके क्लोज होता है, अपर आगे वाले नंबर यानी 50 के क्लोज है, क्योंकि 45 तो 50 के ही तो क्लोज है, तो फिर 345 का क्या कन्वर्ट हो जाएगा, एस्टिमेटेड 50 माइनस एज इट इज, 2 की जगह 2 है एज इट इज, 54 किसके क्लोज है, 60 और बीच में 60 एंड 50 के मिड में, लेकिन क्लोज किसके है, 4 आ गया यानी 5 से डाउन है तो ये वाला नंबर के क्लोज है, तो यहाँ पे 54 का कन्वर्जन हो जाएगा 50 में। बस इतना ही करना, हर एक क्वेश्चन में यही कंसेप्ट है। 350 माइनस 250, तो आंसर आ गया 100। बी ऑप्शन 19065 माइनस 5683, तो मैंने क्या कहा था, आगे वाले 2 नंबर में चेंज होगा, बाकी वाले सेम एज इट इज लिख दो, तो 190 की जगह 190 माइनस साइन लगा दो और यहाँ लिख दो 56। अब चेंज इन दोनों में होगा, 65 किसके क्लोज है, 70 एंड 60 के बीच में है, और क्लोज किसके है, 70 के, सो 19070 हो जाएगा इसका 65 का। 83 किसके क्लोज है, 80 के, क्योंकि ये 5 से छोटा है तो 80 के क्लोज है, ये नियरेस्ट 10 80 है इसका, करो सब्ट्रैक्शन, 19070 माइनस 5680, सो आंसर हो जाएगा 09, उसके बाद 331, ये हो जाएगा इसका एस्टिमेटेड डिफरेंस। सब्ट्रैक्शन आप कर लेना, चेक कर लेना कैलकुलेशन। सिमिलरली 562346 माइनस 43267 तो ये लास्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, आगे वाले जो 3 ऑप्शंस है उनका मैं डायरेक्ट आपको आंसर ही दिखाऊंगा। सो एस्टिमेटेड डिफरेंस, आगे वाले 4 डिजिट एज इट इज लिख दो क्योंकि उनमें कोई चेंजेज नहीं होने वाला है, माइनस इसमें भी आगे वाले 4 डिजिट एज इट इज लिख दो। अब चेंज होगा इसमें, 46 किसके क्लोज है, 50 के क्लोज है नियरेस्ट टेंस, और 78 किसके क्लोज है, 80 के क्लोज में, तो ये हो जाएगा 80। सब्ट्रैक्शन कर लो, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या होगा हमारा,
129670, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब आगे वाले देखिए डी ई एंड एफ ऑप्शन के आंसर आपको दिख जाएगा स्क्रीन पे। सो देखिए डी एंड ई ऑप्शन का हो गया। एफ ऑप्शन देखिए डिफरेंट है इसमें। एफ ऑप्शन में क्या है, देखिए ऑलरेडी ये नियरेस्ट टेंस में है। कैसे है नियरेस्ट टेंस में, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी 20 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया, तो इसमें कोई चेंजेस करने की नीड है नहीं, क्योंकि ये 20 है, क्लोजेस्ट 20 है, क्योंकि ऑलरेडी नियरेस्ट टेंस में ही है ये, तो इन दोनों में कोई चेंज नहीं होगा। इसको एज इट इज लिख दो और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आंसर आएगा 710। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सिमिलर क्वेश्चन है ये भी। एस्टिमेट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इट मीन्स मल्टीप्लीकेशन टू द नियरेस्ट थाउजेंड। नियरेस्ट थाउजेंड्स में हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए नियरेस्ट थाउजेंड यानी 4 डिजिट का नंबर है, तो चेंज किस में होगा, 4 डिजिट का, ये तो सब में चेंज होगा, इसमें हर एक 4 डिजिट है। लेकिन देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको एस्टिमेटेड वैसे ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। 4 डिजिट का है, 4 डिजिट में एस्टिमेट करना है, तो ए ऑप्शन 4566 मल्टीप्लाई बाई 3789। सो एस्टिमेटेड प्रोडक्ट विच इक्वल टू, देखिए 4566 है, किसके क्लोज में यानी किसके मिड में है, 5000 और 4000 के मिड में है, सिंपल। अब ये 5066 है, 500 से अप है, तो क्लोज किसके है, ये 5000 के ही तो क्लोज है, तो क्योंकि हाफ से भी ज़्यादा है, तो इसका नियरेस्ट एस्टिमेटेड क्या हो जाएगा 5000 मल्टीप्लाई, ये किसके मिड में है 3789, 4000 एंड 3000 के मिड में है, लेकिन 500 से अप है, इसलिए क्लोज किसके है ये, इसके, तो इसका हो जाएगा 4000। अब सिंपल इसको मल्टीप्लीकेशन देखिए, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 20, कितने जीरो है 1 2 3 इधर और 1 2 3 6 जीरो है, तो ऐड कर लो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरीके से ये डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट बी ऑप्शन, बी ऑप्शन देखिए 5867 मल्टीप्लाई बाई 4950, तो सिंपल सा है, एस्टिमेटेड वाला नियरेस्ट थाउजेंड है, तो देखिए 5000 एंड 6000 के मिड में, लेकिन क्लोज किसके है, ये 6000 के क्लोज में है, तो इसको लिख दो 6000 मल्टीप्लाई, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है 5000 के क्लोज में ही है, ये हो गया। और मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कैसे, 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया। अब जीरो कितने ऐड कर लो, 6 जीरो है, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा इसका मल्टीप्लीकेशन का आंसर। वापस से सी ऑप्शन 2375 मल्टीप्लाई बाई 8735, तो एस्टिमेटेड प्रोडक्ट 2000 और 3000 के मिड में, लेकिन क्लोज किसके है ये 2000 के, मल्टीप्लाई बाई, ये देखिए 8735 है, तो 8000 एंड 9000 के मिड में है, लेकिन क्लोज किसके है 9000 के, क्योंकि यहाँ पे 735 आ रहा है, तो इसको लिख दो 9000। अब मल्टीप्लाई करना है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया। अब जीरो कितने हैं दोनों में काउंट कर लो, और यहाँ पे लिख दो 3 इधर है और 3 इधर है, तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया इसका मल्टीप्लीकेशन। अब बाकी वाले ऑप्शन देखिए, यहाँ पे आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं डायरेक्टली, सिमिलर क्वेश्चन है तो देखिए डी ऑप्शन ई ऑप्शन एंड एफ ऑप्शन के आंसर आपको मिल गए यहाँ पे, सिमिलरली सेम है, तो आप देखते ही आपको इनका समझ में आ जाएगा कैसे हमने फाइंड किया। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें 1.4 एक्सरसाइज सॉल्व करूँगा, उसके बाद आपके आएगा चैप्टर रिव्यू का सॉल्यूशन। ठीक है, तो वीडियो में जो प्लेलिस्ट सेक्शन है उसमें जाके आप अपने क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस देख सकते हैं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।